सो हे वीवेंस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोडोमिनेंस के ऊपर जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइस, एक बात ध्यान देखिए, हमने लास्ट टाइम करा था कोडोमिनेंस, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था उसके क्वेश्चंस करते, क्योंकि कोडोमिनेंस को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो अपन पढ़ते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। सो उसके क्वेश्चंस के बारे में पता है कोडोमिनेंस क्या होता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप बोलते हो कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई रिसेसिव नहीं होता, दोनों उनके डोमिनेंट और वो भी कंप्लीटली डोमिनेंट हुआ करते हैं। तो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं कोडोमिनेंस के ऊपर, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि मदर का ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता, लेकिन फादर का ब्लड ग्रुप है लेट्स सपोज बी, और लिखता है हेटेरोजाइगस है। क्या है? मदर का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस बी है फादर का, और कहते हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ, या तो कह लो, चलो मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि इसके मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। क्वेश्चन है कि मदर का ब्लड ग्रुप अननोन है, फादर का ब्लड ग्रुप पता है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी हेटेरोजाइगस है फादर, एंड बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए बी। तो हम कैसे मत पता करेंगे कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है। एक बेसिक सा फंडा है, रखिए, अगर मदर के पास 4 जीन्स हैं, फादर के पास 4 जीन्स हैं, तो सीधा सा सिंपल सा रूल ही कहता है कि हमेशा बच्चे के पास जीन्स अपने पेरेंट्स के हाफ आते हैं, माने 2 यहाँ से आएंगे और 2 वहाँ से आएंगे। इसका मतलब बच्चे को जो भी मिलता है उसका 50% उसे मिलता है अपने मदर से, 50% मिलता है किससे? अपने फादर से। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, आपसे होंगे नहीं। पहले बेसिक थॉट क्या रखिए कि हाँ, हमेशा बच्चे के अंदर 50% कैरेक्टर उसके पेरेंट के, 50 उसके, मतलब 50 फादर के, 50 मदर के। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा, पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 सबका जीनोटाइप लिखेंगे। पहले ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप पहले सबका जीनोटाइप लिखेंगे। अब जैसे इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका होगा IA IV। अब यहाँ पे हम जानते हैं बी ब्लड ग्रुप के होते हैं 2 टाइप, एक होता है IB IV, एक होता है IB I0। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है हेटेरोजाइगस, दोनों में से कौन सा हेटेरोजाइगस है? ये वाला। इसका मतलब फादर का ये वाला ब्लड ग्रुप नहीं है, फादर का है IB I0 वाला। मदर का हमें पता नहीं है, माने एक हमें मदर का केस में पता नहीं है। इसका क्रॉस हुआ है IB I0 से और बच्चा आया है IA IB से। मुझे ये बताइए, बच्चे के पास जो जीन्स आई हैं ब्लड ग्रुप की, उसकी आधी जीन्स तो फादर ने दी होंगी, आधी मदर ने दी होंगी। तो इन दोनों में से इस बच्चे को फादर ने कौन सी जीन दी होगी? तो आप खुद देखो, I0 तो यहाँ कहीं है नहीं, माने फादर ने I0 तो दी नहीं, लेकिन IB यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो IB है ये फादर से आया है, माने फादर से IB आ गया। तो मदर से क्या आना चाहिए? अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप AB है जिसमें से IB उसे फादर से मिल गया, तो हमें यहाँ पे कौन सा जो है मदर से इसको चाहिए ब्लड जीन, हम बोलेंगे जी IA चाहिए। इसका मतलब मदर का कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप हो सकता है जिसमें IA हो, क्योंकि इस बच्चे को ना अपने मदर से सिर्फ एक IA चाहिए, सिर्फ एक IA चाहिए। तो अब मदर के पास कौन कौन से के जिसमें एक IA पॉसिबल है? IA I0, IA और IA IB। इन तीनों केस में एक IA जो है मदर के पास अवेलेबल है। हम कहें जी ये वाला क्यों नहीं, इस पर दोनों हैं, ज़्यादा बढ़िया है। भैया देखो, बच्चे को ना सिर्फ एक IA चाहिए अपनी मदर से, तो मदर से इसको सिर्फ अपनी मदर से क्या लेना देना है? एक IA से। अगला जो मर्जी हो, बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि IA I0 में भी एक IA मिल सकता है, IA में भी एक IA, माने बच्चे को सिर्फ एक IA से मतलब है। दैट्स वाई आप पूरे का नहीं देखेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि हाँ, मदर का ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या AB। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन था क्या हो सकता है, मैंने नहीं कहा कि एग्जैक्टली बताओ क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप फाइंड नहीं कर सके, तो आप बताना पड़ता है कि वहाँ पर ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। अब एक ये आता है, बहुत ज़्यादा शाणे लोग भी होते हैं, क्या करते हैं, जैसे पता है कि आंसर A B A B O में से कोई 4 में से एक ही होता है, लिखा दीजिए चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, टीचर बहुत मारेगा घर आके, ठीक है। आपको बाकायदा बताना पड़ता है कॉन्सेप्ट वाइज। मैंने बोला है कि A और AB तो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है कि हाँ इस लॉजिक से इसका ब्लड ग्रुप ये हो सकता है।
तो यहाँ पर मदर का ब्लड ग्रुप ए या ए बी हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था। मैं क्वेश्चन आपको और देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए मान लीजिए अब की बार आपको मदर का ब्लड ग्रुप जो है गिवन हो। मान लो मदर का कहता है ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता और बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया गया है ए। क्या दिया गया है, ए। अब ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे का ए है और फादर का ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो बताओ फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपको मेंशन नहीं करना कि बच्चे का जो ए ब्लड ग्रुप है वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं पता होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक हिंट ज़रूर देता है जिससे आप पता कर सकते हो कि जो भी गिवन ब्लड ग्रुप है वो होमो है या हेटेरो। कैसे, सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या है ऐसे क्वेश्चन करने का, कि आप सबके जीनोटाइप लिखो। इसका जीनोटाइप क्या होता है भाई, आई, इसका तो आपको पता है एक ही होता है, I0 I0। फादर का तो नहीं पता, बच्चे का। अब बच्चे के पास दो जीनोटाइप पॉसिबल है, या तो IA या IA I0। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पहले ये मान के चलता हूँ कि बच्चे का मान लो होमोजाइगस ए है। अगर बच्चे का होमोजाइगस ए है तो रूल ये कहता है कि हाफ तो आएगा फादर से, चलो फादर IA दे देगा, तो हाफ मदर से भी तो आएगा। मुझे बताना अगर ऊपर वाला केस हुआ तो क्या I0 एक IA दे सकता है बच्चे को, पॉसिबल ही नहीं है। भाई आप खुद देख लो यार, पता नहीं क्या चिपक रहा है पैर में, सॉरी। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो मदर है, मदर अपने बच्चे को किसी भी हाल में IA दे ही नहीं सकते, उसका सिर्फ I0 है। तो हम क्या करें, अगर हम पहला केस एज्यूम करते हैं तो हम देखते चलो ठीक है ये फादर से मिल सकता है, भाई क्या पता हो ब्लड ग्रुप, लेकिन अगला IA तो मदर से आना है ना, और वो तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पहला केस तो बच्चे का नहीं होगा। देन बचता है हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पर बचा है IA I0, मदर IA नहीं दे सकती इस केस में, तो ऑब्वियस बात है मदर ने IA नहीं दिया होगा, मदर ने I0 दिया होगा। देख रहे हो, आपको जो है ना वो केस फिट बिठाना होता है, अपने आप नहीं बैठेगा, फिट बिठाना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ये वाला केस यहाँ बैठा है। तो अब यहाँ पे जो IA है, अगर I0 मदर से मिल रहा तो IA तो फादर से मिलेगा। तो सही वही बात, फादर का कोई भी ब्लड ग्रुप जिसमें एक IA हो वो ब्लड ग्रुप हो सकता है। वही पहले वाला आंसर हो गया ना, AB। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी में उतारते रहिए, ठीक है। बाकायदा जैसे बता रहा हूँ मैं, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत लिखिए, बाकायदा स्टेप लिखिए कि हमने कैसे इसको सॉल्व करा है। देन मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट और कर देता हूँ कि अगर मान लो इसका ब्लड ग्रुप है हेटेरोजाइगस A, इसका है हेटेरोजाइगस B, तो A और B दोनों हेटेरोजाइगस हैं। सवाल पूछा गया इनके जो होने वाले बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो पहला स्टेप पता है ना आपको, इसके जीनोटाइप लिखो। हेटेरोजाइगस A का मतलब हुआ ये वाला केस, हेटेरोजाइगस B का मतलब हुआ ये वाला केस। ये पता ही आपको, हमने पहले बात कर ली थी। अब यहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, एक तो IA के और एक I0 के, एक बनते हैं IB के, एक बनते हैं I0। आपको पता है ना, पुनेट स्क्वायर लगा लो। पुनेट स्क्वायर में क्या करते हो आप, सिंपली एक बॉक्स बनाते हो, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे, मतलब इसको मेल, जिसको भी आप मेल फिर मानो क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक तरफ लिखोगे मेल गैमेट, एक तरफ लिखोगे फीमेल गैमेट, इस तरफ और इस तरफ, एंड देन इस बॉक्स को फिल करोगे। IB पूरे में लिखो, ये I0 पूरे में लिखो। देन इस IA को ऐसे फिल करो, माने हॉरिजॉन्टली, IA सॉरी ये I0 ऐसे आएगा। तो आप देखेंगे ये वाला केस तो ब्लड ग्रुप AB हो गया, माने जो इनके बच्चे होंगे उनके बच्चे में ब्लड ग्रुप AB हो सकता है। I0 क्या होता है, A होता है, माने बच्चे का ब्लड ग्रुप AB हो सकता है। I0 माने बच्चे का ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। I0 IB माने बच्चे का BB। इसका मतलब बच्चों का उन चारों में से कोई ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप हो पेरेंट्स का जिससे बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है वो हर डिफरेंट टाइप का आ सके। तो आंसर क्या है, हेटेरोजाइगस A, हेटेरोजाइगस B। आधे बच्चे टिक मारते AB पे कि AB करेंगे तो चारे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हेटेरोजाइगस A, हेटेरोजाइगस B होगा तो ही जाके, अच्छा आपने होमोजाइगस A, होमोजाइगस B नहीं लेना। अगर आपने होमोजाइगस A, होमोजाइगस B लिया तो उस केस में वो आएगा AB, कोई दूसरा केस पॉसिबल भी नहीं। तो दूसरा भी
केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको हमेशा क्या दिखाना है, आपको दिखाना है हेट्रोजाइगस ए एंड हेट्रोजाइगस बी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी और इसका ब्लड ग्रुप है बी, और एक बच्चा है जो क्लेम कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी और वो क्लेम कर रहा है कि इनका बच्चा हूँ। तो आपको फाइंड करना है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्लड ग्रुप कि ये बच्चा इन पेरेंट्स का है या नहीं। तो बच्चा कह रहा है मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, जिसमें से उसकी मदर का ए बी और फादर का बी, जिसको क्लेम कर रहा है कि उसके पेरेंट्स हैं। तो देखते हैं कि क्या इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी लिटरली पॉसिबल है। तो इसका जीनोटाइप क्या होता है, आई ए आई बी। अब फादर का जो है ना, चलो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरी कर देते हैं। लेट्स सपोज हेट्रोजाइगस ये है फादर, तो अगर हेट्रोजाइगस है तो केस क्या आ गया, आई वी आई जीरो केस आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर गैमेट बनेंगे आई ए आई बी आई बी आई जीरो, ये तो गैमेट पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई ए आई बी यूज़ कर सकते हैं, माने ब्लड ग्रुप ए बी पॉसिबल है, आई ए आई जीरो माने ए ब्लड ग्रुप आई बी बी ब्लड ग्रुप आई बी आई जीरो बी ब्लड ग्रुप, माने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाँ ए बी पॉसिबल है। तो आप ये बोलोगे कि हाँ ये बच्चा इनका हो सकता है। श्योर क्यों नहीं है भाई, दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे जिनका ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मे बी पॉसिबल है, लेकिन इसे रिकन्फर्मेशन के लिए आपको कराना पड़ता है, जानते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो वो ज़रूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो ये मतलब क्वेश्चन हो गया। आगे मैं कुछ और थोड़ा सा करता हूँ, ये किसी बुक से क्वेश्चन नहीं दे रहा, बस दिमाग से जो निकलते रहे वो मैं बता देता जा रहा हूँ। और मतलब किस किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन खैर बहुत ट्रिकी आते हैं, बट मैं आपको इतना ट्रिकी नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि ये तो सीधा मतलब पेरेंट्स से बच्चों को ना, कई बार क्या होता है मतलब 3 जनरेशन तक ये पूछ लिया करते हैं, तो वो अभी हम नहीं करने वाले। सो मान के चलो कि अब की बार इसका ब्लड ग्रुप दे रखा है ए बी, ठीक, बच्चे का है ओ और फादर का है ए ब्लड ग्रुप। तो सवाल ये है, क्या इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है अगर पेरेंट ए बी और ए है? तो सवाल है क्या इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है अगर पेरेंट्स ए बी और ए हैं? तो हम क्या करते हैं, वही पहला स्टेप एज यूजुअली आई बी करेंगे। आइए लेट सपोज आई आई जीरो मान लें, आई ए, क्योंकि अगर तुम्हें हेट्रो होमो केस मेंशन ना करा जाए तो आप लोग हमेशा दोनों केस एज्यूम करोगे, होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस। बारी बारी से आपको सॉल्व करना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप होमोजाइगस केस लेंगे, देन सेकंड आप हेट्रोजाइगस केस लेंगे। तो चलो मान लो मैंने हेट्रोजाइगस केस ले लिया। अगर हेट्रोजाइगस केस भी लूँ, मुझे पता है आई इसके लिए आईओ चाहिए। चलो हेट्रोजाइगस लिया, चलो एक आईओ तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन अगला आईओ तो यहाँ से मिलना पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो इस वाले केस में पॉसिबल है नहीं कि आ जाए। आप दूसरा केस देखो भैया, हम आपको पता है यहाँ पे चाहिए 2 आईओ। चलो पहले तो कम से कम एक आईओ मिल रहा था, अब तो यहाँ से भी एक आईओ नहीं मिलेगा, वहाँ से भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कभी भी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है या ए होता है, ए बी हो, इनका कभी बच्चों का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ आ ही नहीं सकता है। ओ आने की कंडीशन क्या है कि दोनों पेरेंट के पास एटलीस्ट एक आईओ तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट बता रहा हूँ, ये होना ही चाहिए किसी भी हाल में। तो ये था आपके बेसिक क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप आंसर करिएगा, ठीक है। आप लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए। जो दिक्कत है, हम बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं विनय भारत 11 करके, ठीक। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सिंपल से, जाते जाते उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। और क्वेश्चन सिंपल देता हूँ मैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दूंगा। जाइगस भी लेता हूँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ, तो बताना है कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन मैं दे नहीं सकता, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मदर का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस बी है, फादर का अननोन है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। आपको फाइंड करना है फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। एक बात और आपने पढ़ा था, ये जो ब्लड ग्रुप है ये आपके मल्टीपल एलिलिज्म का भी बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने कहा था आमतौर पर एक जीन की 2 ही एलील पाई जाती हैं, 2 वैरायटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अपने एक जिन की 3 वैरायटी पड़ी थी। सो दैट्स वाई ब्लड ग्रुप एक अच्छा एग्जांपल हो गया मल्टीपल एलिलिज्म का। एक सवाल पूछा जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म सिर्फ अप्लाई होता है पॉपुलेशन के लिए? किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए, पूरी जनता के लिए, किसी एक लिए अप्लाई नहीं होता। आप खुद देखिए ना, अगर आपको ब्लड ग्रुप के तीनों जीन को फाइंड करना है सॉरी, अगर आपको ब्लड ग्रुप के तीनों जीन को फाइंड करना है, आई ए आई बी आई जीरो तीनों को करना है, क्या आप किसी एक बंदे तीनों फाइंड कर सकते हो? नहीं ना, किसी पे 2 ही तो मिलेंगे, या आई आई बी या आई आई जीरो या आई बी आई जीरो, हाँ या ना। जब आपको किसी एक बंदे में 2 ही वेराइटी मिलेगी तो कहाँ से एक बंदे में आप मतलब पता कर लो कि मल्टीपल एलिलिज्म?
आपको मल्टीपल एलिमेंट को पता करने के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए ना, एक के पास ए बी मिल जाए, एक के पास ओ मिल जाए, मतलब ए ओ, उसमें से आपको ए ओ मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं हर बंदे पे 2 एलील होते हैं, और जबकि मल्टीपल एलिमेंट क्या होता है, मोर देन 2 एलील की डेफिनेशन देता है। तो मोर देन 2 के लिए आपको कम से कम 2 बंदे चाहिए। इसीलिए मल्टीपल एलिज्म आप सिर्फ पॉपुलेशन डिफाइन करते हो, सिंगल बंदे के लिए कभी डिफाइन नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सो आज हमने सिर्फ क्वेश्चन करने थे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और हाँ, मेरा टास्क है, मतलब मैं कोशिश करूँगा डेली एटलीस्ट एक वीडियो है चैप्टर 5 की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे बिना बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लव यू ऑल।